हम लोग पिछले दिनों अष्टांग योग में हर चीज़ के बारे में चर्चा किया, जो 8 अंग है योग के उसके बारे में चर्चा किया। और आज हम लोग, मैं बहुत दिन से कमिट कर रहा था कि कुछ नाद योग के बारे में बात करेंगे, या जो ध्वनि बजती है ध्यान से पहले, तो उसका भी बहुत महत्व है। उस ध्वनि का भी हमारे जीवन में हमारे लिए ऊर्जावान होने का एक साधन है। तो अगर हम देखें कि इस पूरे आधुनिक विज्ञान में, जो विज्ञान है आज के डेट में, जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अंतरिक्ष के हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बहुत चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ऑलरेडी यह साबित हो चुका है कि यह जो अस्तित्व है, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, वह अगर एक बार कंपन करे, एक बार अगर कंपन करे तो क्या हो सकता है, ब्रह्मांड उथल पुथल हो सकता है। और यह कंपन जो है, इसमें ध्वनि का बहुत महत्व है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको चलाने में, हमारे आसपास के पूरे वातावरण को चलाने में, हर चीज़ को चलाने में ध्वनि का बहुत बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। और ध्वनि अगर हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तब भी ध्वनि जो है ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है, हमारे पास है। तो ये जो ध्वनि है, इसमें एक जटिल संगम है, और हर ध्वनि में जटिल संगम है। लेकिन जो भी, अगर हम ब्रह्मांड की ध्वनि के बारे में बात करते हैं, तो उस ब्रह्मांड की ध्वनि में बहुत बड़ा संगम है। और यह संगम है जो 3 वर्ण है, 3 मूल ध्वनि है उसका। पहला है अ, और दूसरा है उ, और म। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हर जगह, हर कंट्री में इसको साबित कर चुका है कि जो अ, उ, म, ये जो 3 ध्वनि है, ये 3 ध्वनि सबसे ताकतवर ध्वनि है। और इसी ध्वनि के कारण ब्रह्मांड का बहुत सारा चीज संचालन होता है। तो अगर हम देखें कि ये ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है, तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ओम बोलने का उच्चारण करके देखिए, ओम उच्चारण करके देखिए, और ये तीनों ध्वनि जो है, आप क्या होगा, आप देखिए तीनों ध्वनि कैसे उच्चारण कर सकते हैं। इसमें क्या आपको महत्वपूर्ण लगता है? इसमें सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि, तीनों ध्वनि में आप जीभ का प्रयोग नहीं करते, आपका जीभ नहीं हिलता है। तो आपका जो मुंह का जो अंदर जो मुर्दा है, जो जीभ का आपके मुंह में जो गड्ढापन है पूरा, वह एक ब्रह्मांड के रूप में है। आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और आप यह जो हमने जो कहा कि ब्रह्मांड में ध्वनि का बहुत उपयोग है, तो इस ध्वनि में कोई हलचल नहीं है। इवन कि आपके मुंह से जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ भी नहीं हिल रहा है। तो ओम ध्वनि जो है, आपके मुंह के गड्ढे से अ, उ, म, ये बिना आपके जीभ के हिले हुए मुंह के गड्ढे से ये तीनों ध्वनि मिल सकता है। और कहते हैं, और यह प्रमाणित भी है, कि तमाम जितनी भी और दूसरी ध्वनि बन सकती है, वह इन तीनों ध्वनि के उच्चारण करने से बन सकती है। बहुत सारी ध्वनि बन सकती है। इसीलिए इसको जो अ, उ, म है, इसको जो मूल ध्वनि या सार्वभौमिक ध्वनि कहते हैं, कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप इस तीन जो अ, उ, म है, इसका उच्चारण करें तो ओम ध्वनि उत्पन्न होता है। ओम जो हमारा तंत्र है, जो हमारा, हमने पूरा योग सिद्धांत पढ़ लिया, हमने उपनिषद के बारे में, कठोपनिषद के बारे में बहुत चीज जाना, हम लोग बहुत दिनों से सचेतन में चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम ये 3 ध्वनि का उच्चारण करते हैं और ओम मिलता है, और ये जो तंत्र है, जितना भी हमारा शरीर की प्रक्रिया है, जितना भी सचेतन होने की प्रक्रिया है, ओम के उच्चारण करने से हम सचेत हो जाते हैं, हम सावधान हो सकते हैं। और अगर हम हर पहलू को सक्रिय करना चाहते हैं, अपने शरीर के जितने भी पहलू हैं, तन, मन, आपका इंद्रिय, आपका प्राण की गति, आपके जितने भी चक्रास हैं, तो अगर हम किसी को भी अगर हम संचालित करना चाहते हैं, अगर हमें उसको ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो ओम की जो ध्वनि है वह बहुत ही ऊर्जावान ध्वनि है, वो हर चीज को सचेत कर सकती है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी ओम का, इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो आप उच्चारण करके देखिए, और बड़े शांत भाव से उच्चारण करके देखिए। आप ध्यान के समय भी इसको उच्चारण करके देखिए, तो क्या होगा कि आपके, जब ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो आपके नाभि के नीचे, नाभि के आसपास के क्षेत्र में
जो नाभि चक्र है, जहाँ से जितने हमारे जो पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 जो सेंसस गए हुए हैं, 72,000 जो हम कहें कि एक कनेक्शंस पूरे शरीर को गया हुआ है, वह पूरा जागृत हो जाता है। और ये जो ऊर्जा मिलती है नाड़ियों से, जो ऊर्जा मिलती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। और इसका जो शरीर जो है पूरा यहीं से, ये जो नाड़ी है यही हमारे पूरे शरीर का रख रखाव करता है। इससे हमारा बहुत ही अच्छा हो सकता है, हमारा जीवन, हमारी सब चीज़, पूरे शरीर ऊर्जा हो सकती है। अगर आप ऊ ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जो आपका ध्यान बिंदु वह जो है आपकी पसलियों पे जाता है। आप ऊ बोलेंगे तो आपकी पसलियां जो है वहां पर आपका जो ध्यान है वह ठीक उसके जगह पे निरम, कहते हैं कि जो पसली के ठीक नीचे एक नरम स्थान है जिसको जोटा कहते हैं, वहां पर कंपन शुरू हो जाता है। और जब आप म ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपके गले में जो है, गले के ऊपर में म यहाँ पर उच्चारण होता है गले की ध्वनि में। और अगर आप जो भी अगर आप देखें कि इस पूरे शरीर की संरचना को देखें तो इस ध्वनि का इतना महत्व है कि पूरे शरीर की संरचना में हर जगह आपको यह जो ध्वनि है आपको सचेतित कर सकता है, आपको ऊर्जावान बना सकता है। तो हम हमेशा जब भी प्रार्थना का आरंभ करें तो हम परमपिता परमात्मा से ऐसे कहें कि मेरी वाणी जो है, मेरे मन जो है वो अच्छी तरह से कहीं भी स्थित हो। और स्थित होने के लिए क्या होता है, मेरा मन, मेरी वाणी अच्छी तरह से स्थित होने के लिए क्या होता है कि वो अव्यक्त हो जाए, जिसका कि व्यक्त नहीं कर सकते हम, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। उसका जो प्रकाश है, उसका जो परमेश्वर का जो कृपा है, उसको आप समझ नहीं सकते, उसको आप किसी को बता नहीं सकते, इतना असीम होता है, इतना ऊर्जावान होता है। तो अगर हम देखें कि जो भी प्रभु के बारे में बात करते हैं, जो भी वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें सभी चीज सत्य बताए गए। और इसमें यही कहा गया है कि जो भी हम सीखें मन में सीखें और मन और वाणी के द्वारा सीखें। मन आप जब स्थिर करेंगे किसी चीज पे, वाणी जो भी आपके आसपास की जो ध्वनि है उससे आप जो भी उच्चारण होगा, उससे जो भी चीज आपको ऊर्जा मिलेगी, उससे आप सीख सकते हैं। तो जब भी आप परमपिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप जुड़िए उनसे, और जुड़िए और उनको ये प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमारे पास ऊर्जा चल रही है, जो भी हमारे पास ध्वनि चल रही है, हम उससे जुड़े, हम उससे जुड़कर हम अपने आप में ऊर्जा प्राप्त करें। तो आपका जो सीखा हुआ ज्ञान है, इस प्रकार से जो भी प्रार्थना या ध्यान में इस प्रकार से जो भी आप सीखेंगे मन और वाणी से, तो आप कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। पढ़ने लिखने में आप दिन रात लगा दीजिए, सत्य के पीछे आप सोचिए कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य सोचूंगा, आप सोचते रहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर आप ध्यान से उस ध्वनि के ऊपर कोई भी, किसी भी मर्ण और वाणी किसी भी ध्वनि के ऊपर लगाएं, तो क्या होगा, वो आपको हमेशा एक ऊर्जावान बनाएगा। और वह आपके जो मेमोरी है आपके शरीर में, अगर हम कहें स्मरण जो है, मेमोरी है, पूरा शरीर आपका स्मरण है, पूरा शरीर मेमोरी, आपका हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, मुंह, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसमें स्मरण शक्ति नहीं है। पूरे शरीर में, सिर्फ माथे में स्मरण शक्ति नहीं है, सिर में आप कहिए कि हमारे जो खोपड़ी है उसी में स्मरण शक्ति, आपके हर अंग अंग में स्मरण शक्ति। तो वो जो वाणी का प्रभाव है, जो आपके पास की ऊर्जा है, उसका प्रभाव किस अंग पे पड़ता है, किस स्मरण शक्ति पे पड़ता है, किस जगह आपके ऊपर जागृत होगी, क्या आप सीख लेंगे, वो कहना मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप नाद ध्वनि में, जब भी नाद ध्वनि बजता है तो आप उसके अंदर घुलने की कोशिश कीजिए और आगे उससे बहुत सारी ऊर्जा लेने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।